सो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 28 डेज बच रहे हैं। वेल सीयूईटी पीजी के इस टाइम पे मैं भी था एंड मैंने भी लास्ट के 1 डेढ़ महीने में पढ़ाई करी थी एंड गेस व्हाट, आई स्कोर 275 प्लस एंड देन आई सिक्योर्ड माई सीट इन ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज बीइंग अ मेल plus a general candidate. So this will be a small video about how I did that. What are some of the pointers that you can learn from my journey और कैसे वो आपको आपके लास्ट मिनट प्रेप के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, सो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग साइको प्रोडिजी, योर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग साइकोलॉजी। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं अबाउट माय जर्नी, दैट हाउ आई गॉट 275 इन सीयूईटी पीजी इन द लास्ट 1 मंथ। राइट, तो बिना किसी देर के आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आई हैड माई कॉन्सेप्ट्स क्लियर और द बेसिक्स क्लियर। देखिए, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। जब भी हमारे रिवीजन बैच वाले बच्चे के साथ हमारी क्लास हो रही है, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, हमारे अचीवर्स बैच वाले बच्चों को बोलता हूँ सीयूईटी पीजी के, कि अपने बेसिक्स को क्लियर रखो। बेसिक्स का मतलब क्या है? क्लास 11th प्लस 12th, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। अगर आपके ये टिप्स पे है ना, आपका 65% या 70% ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी डन है ऑनेस्टली। तो अगर आपकी ये वाले बेसिक्स क्लियर है तो मजा आ जाएगा। मेरे ही बेसिक्स कैसे क्लियर थे? बिकॉज आई वॉज टीचिंग। सो मैं क्लास 11 क्लास 12 फॉर लास्ट 3 years पढ़ा रहा था, तो मेरी काफी ज्यादा एक गुड ग्रिप बनी हुई थी अबाउट एवरी टॉपिक। राइट, तो इट वॉज मच मोर इजियर फॉर मी टू रिवाइज देम, रिकैपिचुलेट देम, दैन फॉर अ पर्सन जो कि एकदम फ्रेश फ्रेश बैठा है लास्ट के 1 डेढ़ महीने में पढ़ाई करने। राइट, तो हैव योर बेसिक्स क्लियर, दैट इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगली चीज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डिड नॉट कॉम्प्लिकेट द सिलेबस एट माई टाइम। देखिए, सिलेबस लिमिटेड सा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई गाइडेंस मिल रही है, सपोज आपने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जैसे हमारा रिवीजन बैच ज्वाइन कर रखा है सपोज, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू टीच यू, दैट्स सुपर गुड। बट अगर आप अपने खुद के लेवल पे कर रहे हो, प्लीज डोंट बर्डन योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कि आउट ऑफ द वे जाके आप याद कर रहे हो। लास्ट का 1 डेढ़ महीना बच रहा है, अब तो 1 महीने से भी कम बच रहा है आपके पास। तो आपके लिए इस समय कुछ नया याद करने से बेटर है जो अभी तक किया है उसको रिवाइज करो। एंड दैट मीन्स सिर्फ क्लास 11 12 पे मत रहो। जो आपने अपनी बैचलर्स इन साइकोलॉजी के अंदर, आई एम अज्यूमिंग यूर बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी ऑनर स्टूडेंट, जो भी आपने अपने बीए साइकोलॉजी बीएससी साइकोलॉजी में अभी तक पढ़ा है टिल योर 6th सेमेस्टर, आप उन सारी चीजों को एक बार ऊपर ऊपर से रिकैपिचुलेट करो, एक्सेप्ट द पार्ट जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HRM था, सोशल साइकोलॉजी था, वो दोनों ही इसके अंदर नहीं है, तो आई डिड नॉट रिकैपिचुलेट देम। राइट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक, क्योंकि इसी के थ्रू मेरे को वो जो एक्स्ट्रा 30% का पुश चाहिए था अपने टाइम पे, वो मेरे को मिल गया था। एंड ऐसा नहीं हमारे टाइम पे पेपर इजी आया था, पेपर हमारे टाइम पे मुश्किल आया था। हमारे टाइम पे GA भी होता था, जनरल अवेयरनेस भी होता था। दैट इज वाई 400 में से 275 वॉज लाइक द टॉप 5% ऑफ द पीपल में मैं। राइट, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल आया था दैट एवरीवन स्कोर्ड सो लेस। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अगर आपके पास लास्ट का थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करो, बुक्स को मत लेके बैठ जाओ और उसके पीछे मत पड़ जाओ कि ये नई चीजें याद करूंगा। डोंट डू दैट। सिंपली अपना फोकस करो क्लास 11 12 प्लस जो मैंने अपना बैचलर्स में पढ़ाई करी है। ओके, नाउ talking about the third thing. And what is the third thing? That is, I had my peer mentoring sessions. This is something which is very imperative to me. मैंने एक चीज नोटिस करी है मेरी लाइफ में, जब जब मैंने अच्छा स्कोर किया, आई ऑलवेज हैड अ पीयर सेशन विद समवन। Right, be it my class 10th, be it my class 12th, right, be it my bachelor's in psychology का overall या मेरा CUET PG भी, I had a friend जिसके साथ आई वॉज डिस्कसिंग द सिलेबस, जिसके साथ आई वॉज डूइंग द PYQs। सो आई हैड अ फ्रेंड, उनके पास काफ़ी सारे PYQs थे, मेरे पास काफ़ी सारी नॉलेज थी, वी एक्सचेंज द नॉलेज। हमने साथ में बैठ के CUET PG के लिए PYQs लगाए। और अगेन ये भी एक ट्रिक छोटी सी बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ, PYQs कृपया करके सिर्फ वो मत लगाओ जो कि CUET PG के ही हैं, वो तो ऑब्वियसली DU, जामिया, BHU, आई वुड से हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के आपको मास्टर्स के मिलते हैं वो लगाओ। इट इज इंपरेटिव, यू नो व्हाई। आई डिड BHU के क्वेश्चन पेपर्स और उनमें से एक क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया था, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग और एनीथिंग, दिस इज अ फैक्ट। राइट, सो इट इज वेरी इंपरेटिव कि आप जो भी लगा रहे हो, अगर आपके पास एक पीयर है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है ना, टू, वो एक से भले दो वाली बात है। राइट, तो अगर आप एक बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। आप डेली सोचते हो कि आज मेरे को ये पढ़ाई करनी है, तो जो आपको लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो जो लो मोटिवेशन जा रही है, वो आपकी बढ़ जाती है।
ठीक है। सो मेक श्योर, मेरे टाइम पे तो मैंने यही किया, और पीयर मेंटरिंग सेशन वी डिड नथिंग बट PYQs। हमने आखिरी के 20 दिन में सिर्फ PYQs लगाए और कोई बुक नहीं लगाई, सिर्फ PYQs लगाए, एंड दैट इज व्हाई आई स्कोर्ड सो गुड। चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू आवर लास्ट 2 पॉइंट्स एंड दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। इससे पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताया, तो 30 सेकंड्स के अंदर आपको बता रहा हूँ, अगर आप CUET PG के स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई करनी स्टार्ट करिए, रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारा सारा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स है, रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, उसके साथ 2000 प्लस MCQs का क्वेश्चन बैंक बन रहा है, सारे नोट्स भी मिल रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली टेक। अगर आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको सीधा सीधा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। 20+ मॉक टेस्ट है हमारे पास, टोटल 20 मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर गूगल फॉर्म फॉर्मेट है और बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट। एंड थर्ड, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस 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 करने वाले बच्चे हो तो 5000 प्लस MCQs का क्वेश्चन बैंक हमने बना लिया है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपको वर्कशीट्स बहुत सारी मिलेंगी, जिसमें अराउंड 3500-4000 क्वेश्चन हैं, और 1800 आसपास क्वेश्चन जो है हमारे 20 मॉक टेस्ट सीरीज है। तो मॉक टेस्ट सीरीज आपको इस क्वेश्चन बैंक के साथ में मिल रही है एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ठीक है। तो ये 3 चीजें है, कोई भी रिसोर्स चाहिए नीचे कॉमेंट कर दो, आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द 4th पॉइंट, एंड दैट इज आई वॉज स्मार्ट विद स्किपिंग द आंसर्स और नॉट, ठीक है। आई वॉज वेरी स्मार्ट विद इट। वट डू आई मीन बाय कि स्किपिंग द आंसर, दिस इज वेयर गोइंग इनटू द कंट्रोवर्शियल जोन। देखिए, 4 + 4 -1 का सीन है ना। मैंने कहा कि आपको 300 में से 275 प्लस लाओगे तो ही चांसेस है DU जैसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी मिलेंगे, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। इन दिस सिचुएशन आपके पास ज्यादा क्वेश्चन टू स्पेयर बचते नहीं है, राइट। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आप 4 मार्क्स का घाटा कर रहे हो, राइट। वहीं अगर आप किसी क्वेश्चन में हल्के से भी श्योर हो लेकिन आप थोड़े से कच्चे पक्के जा रहे हो, तो आप ये देखो, यू स्टिल हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ +4 वर्सेस जस्ट -1 अगेन, ठीक है। तो प्लीज ऐसे मत करो कि जो नहीं आ रहा उसको छोड़ ही दिया। अगर आप किसी चीज में 60% या 50-55-60% भी कॉन्फिडेंट हो, डू डेफिनेटली टेक इट। यू नो व्हाई? क्योंकि यू नीड मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन योर आंसर शीट, जिसको आपने टिक कर रखा है, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर स्कोर्स बढ़ जाए। अगर आप किसी चीज के बारे में एकदम अनअवेयर हो तो व्हाई टू डू दैट? तो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है उसको लगाना इज पागलपंती। लेकिन जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है, जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा याद आया कि शायद ये हो सकता है ना, लिसन टू योर गट ऑलवेज, दैट इज समवेयर आई वुड से कि आप ले सकते हो रिस्क। बिल्कुल रिस्क ले लो, और 50-55% तक अगर आपको लग रहा है ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और थोड़ा बहुत याद आ रहा है, टेक दैट। क्योंकि अगर आप छोड़ने पे आ गए कि जो कच्चा है तो आप तो सारे ही छोड़ दोगे, फिर तो 200s में आपके मार्क्स आएंगे। दैट इज नॉट समथिंग व्हाट वी वांट। वी वांट कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स है। ये छोड़ने की एबिलिटी को ही बढ़ाना है ना, सही क्वेश्चंस लगाए जाना, इसी के लिए तो टेस्ट सीरीज करी जाती है, इसी के लिए तो मॉक टेस्ट करे जाते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू लर्न, राइट। चलिए, कमिंग टू आर लास्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है, विच इज डू जस्ट PYQs। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, अगर आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके हो, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, PYQs उठाओ, ठीक है। जो PYQ आ रहा है उसे टिक कर दो, सही है, बहुत बढ़िया। जो नहीं आ रहा, जो पता ही नहीं है क्या हुआ, उसको गूगल करो। जो आपने गूगल किया उसके टॉपिक को लिखो एक शीट पे कि दिस इज द टॉपिक, उसके बारे में ये सारी चीजें हैं। फिर आगे बढ़ो। जो PYQs हो गए बहुत बढ़िया, जो नहीं हुआ, बिल्कुल उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगेन सिंपली गो टू द सेम थिंग कि उसके बारे में नोट्स बनाए कि अच्छा ये PYQ के अंदर ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक पूछा गया था। इसका फायदा क्या है, आप उस सारे सिलेबस के साथ वेरी वेल वर्स हो जाओगे जो कि आपका आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज चंद बुक्स को अपना भगवान मत बना लो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो यूज भी नहीं करी थी वो बुक्स जो कि आजकल हर बच्चे के पास है कि ये तो एक बुक है जो सभी यूज करते हैं। आई डिड नॉट इवन यूज इट, आई डिड नॉट इवन बाय इट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पूरी जो अपनी पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी करी है, खुद क्वेश्चंस लगाए हैं, अपनी ही बुक्स देखी है कई बार। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक बुक है वो भगवान बुक है, उसी में से सब कुछ आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। PYQs लगाओ, बट सिर्फ CUET PG के मत लगाओ, पहले ही बता चुका हूँ।
अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के PYQs लगाओ, आपको प्राइवेट मिलते हैं प्राइवेट के भी लगा लो, जो भी ऑनलाइन डोमेन में आपके लिए फ्री है उसको लगा लो। और अगर आपको CUET PG की डिस्कशन ही करनी है तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अराउंड 15 मार्च से हम हमारे चैनल पे PYQ डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे हमारे रिवीजन बैच में उनके साथ वो गूगल मीट होगी, राइट, और उसको हम लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑन यूट्यूब। तो वील बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स जो कि हमारे रिवीजन बैच वाले हैं, बट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी, तो आप हमें साथ साथ देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे कुछ पॉइंट समझ आए हों कि कैसे कैसे आई स्कोर 275, हाउ यू कैन डू इट। लास्ट की 1.5 महीना, 1 महीना, 28 दिन, 27 दिन कैसे आपको जम के मेहनत करनी है। अगर आपको रिसोर्सेज की कमी है, साइकोप्रोलॉजी के रिसोर्सेज आर दी बेस्ट रिसोर्सेज एट दिस पॉइंट, डेफिनेटली ज्वाइन देम एंड दे आर वेरी चीप एट दिस पॉइंट, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिले, ठीक है। विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है, किस बारे में आप और जानना चाहते हैं, किस बारे में आपको इस वीडियो के कौन से पार्ट्स अच्छे लगे, कौन से पार्ट्स लगे जो इतने अच्छे नहीं थे। चलिए, आई एंड दिस वीडियो टुडे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।